आज मेरे विपस्सना का डे 11 है एंड मैंने अपना 10 डेज़ का विपस्सना मेडिटेशन कंप्लीट कर लिया है। विपस्सना क्या होता है एंड कैसे आप जॉइन कर सकते हैं, क्या रूटीन रहता है, वो सब कुछ मैं आपको आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में शेयर करूँगा। विपस्सना एक मेडिटेशन टेक्निक है जो कि 2600 साल पहले महात्मा गौतम बुद्ध ने सर्च की थी एंड ये एक साइंटिफिक टेक्निक है जो कि संप्रदाय के बारे में नहीं सिखाती है, धर्म के बारे में सिखाती है। व्हाट इज संप्रदाय, व्हाट इज धर्म। संप्रदाय का मतलब हो गया जैसे सिख, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, क्रिश्चियन, ये संप्रदाय होते हैं। बट धर्म क्या होता है? असली धर्म ये होता है कि जो विधि के विधान है, जो नेचर्स लॉ है, उसको असली धर्म कहा जाता है। आई थिंक आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि विपस्सना क्या है, बट विपस्सना क्या नहीं है ये मैं आपको बताना चाहूंगा। ये आपको सिंपली यही चीज सिखाते हैं कि आप किसी को भी मान रहे हैं तो सिर्फ उसकी पाठ पूजा करके ही संतुष्टि ना पाए, ठीक है। उसके गुणों को फॉलो करें, ठीक है। अगर जैसे मान लो शिव जी का अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर शिव जी को अपन मान रहे हैं तो उनका घोर तप, उनका मेडिटेशन देख के अपने भी कुछ उनके गुण अपने अंदर ला सके, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल के साथ एस.एन. गोयनका जी भी समझाते हैं। एक उदाहरण से समझें कि मेरा लड़का, मैं उसे कहूं देख ये काम तुझे करने हैं, ये काम तेरे लिए कल्याणकारी है। एक नहीं सुने हमारी, हम कहें पूरब की ओर जाए तो वो पश्चिम की ओर जाएगा। एक बात नहीं सुने हमारी, उल्टा ही उल्टा काम करे। और सुबह सुबह आके बैठ जाए और हाथ जोड़ के बापू जी थारो कमल जिसो मुंह थारी कमल जैसी आंखें, मारू चांटा उठा के मूर्ख कहेंगे क्या टेंट लगाई रे। मैं जो कहता हूँ तेरे कल्याण की बात वो तो करे नहीं, और बापू की प्रशंसा करके उससे खुश करके ये ले लूंगा, उससे ये मांग लूंगा। अरे भाई, यही हमने भक्ति को बना लिया ना। अभी गाइस बात कर लेते हैं विपस्सना के रूल्स के बारे में, जो कि 5+3 होते हैं। 5 जो रूल्स होते हैं वो न्यू स्टूडेंट के लिए होते हैं एंड 5+3 मतलब 8 जो रूल्स होते हैं वो ओल्ड स्टूडेंट के लिए होते हैं। मैं एक ओल्ड स्टूडेंट हूँ क्योंकि मैंने टोटल ये मेरा सेकंड शिविर है 10 डेज का। एक मैंने 3 डेज का भी किया हुआ है, वो काउंट नहीं होता। तो इसमें जो रूल्स होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, जिन्हें शील कहा जाता है। उसमें जो बेसिक 5 रूल्स होते हैं न्यू स्टूडेंट के लिए, वो ऐसा होता है कि आपको झूठ नहीं बोलना होता, आपको कोई नशा पत्ता नहीं करना होता, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है एंड द मेन रूल इज़ आपको नोबल साइलेंस रखना होता है। एक और रूल था कि आप किसी की हत्या, किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुँचाएँगे। एंड उसके अलावा जो 3 रूल्स एडवांस होते हैं, ठीक है, एडवांस नहीं होते तो बेसिक ही हैं वो भी, बट जो ओल्ड स्टूडेंट के लिए होता है, उनको इवनिंग का खाना नहीं खाना होता है, एक तो जो स्नैक्स मिलता है, एंड उसके अलावा उनको कुछ परफ्यूम का यूज़ नहीं करना होता एंड वन मोर उनको नीचे देख के चलना होता है। नीचे देख के चलेंगे तो अपना ध्यान नहीं भटकेगा, ये इसलिए रूल होता है। अभी अगर सेंटर की बात करें तो विपस्सना सेंटर कैसा होता है ये मैं आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। विपस्सना हॉल जो सेंटर होता है, विपस्सना सेंटर कहूँगा मैं, वो एक नेचर के अंदर बना होता है, ठीक है? क्योंकि ये ऑल रिलेटेड टू नेचर है एंड एक इसमें एंटर करते ही जो ये गंगानगर वाला सेंटर है, इसमें अपने को एक ऑफिस दिख जाता है, लेडीज़ जेंट्स का सेक्शन दिख जाता है एंड एक अपने को यहाँ पर धम्मा हॉल दिख जाता है जहाँ पर अपने को डेली मेडिटेशन करना होता है। विपस्सना का अभी रूटीन क्या रहता है उसके बारे में थोड़ा-सा बात करेंगे। तो विपस्सना में जो रूटीन रहता है, वैसे तो मैं उसका जो कार्ड है, अपने को कार्ड दिया जाता है, उसकी भी एक फ़ोटो अटैच कर दूँगा एंड मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। इसमें अपने को डेली सुबह 4:30 बजे मेडिटेशन स्टार्ट होता है एंड 4 बजे अपने को उठना होता है और मेडिटेशन और जो अपना डेली रूटीन चलता है वो 9 बजे तक चलता है। उसमें क्या रहता है मैं आपको बताना चाहूँगा। 4 बजे उठ के अपने को रेडी होके पानी-वानी अपना पी के जैसे फ्रेश होके 4:30 बजे अपने को धम्मा हॉल में जाना होता है, जहाँ पर अपना 2 आवर्स का रेगुलर मेडिटेशन रहता है एंड उसमें अपन थोड़ा बहुत रिलैक्स भी कर सकते हैं। अगर 10 मिनट का अपन रिलैक्स करना चाहें खुद से तो कर सकते हैं एंड 6:30 बजे लंच होता है। बेसिकली जो खाने के टाइम होते हैं वो 3 टाइम होते हैं, जिसमें अपना ब्रेकफास्ट होता है, सॉरी सुबह का ब्रेकफास्ट होता है, लंच नहीं होता। तो उसमें 3 टाइम होता है खाने के, एक ब्रेकफास्ट होता है, एक लंच होता है एंड एक इवनिंग स्नैक्स होते हैं। उसको मैं डिनर नहीं बोलूँगा, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा लाइट होता है एंड
उसमें क्या कुछ होता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसमें सुबह के ब्रेकफास्ट में तो आप मान सकते हैं जैसे हेल्दी मिल्क, फ्रूट मिल जाता है अपने को, पोहा मिल जाता है, दलिया मिल जाता है, या इडली सांभर, ये चीज़ें अपने को मिल जाती हैं। लंच की अगर मैं बात करूँ तो लंच में आपको राइस तो पक्का मिलेंगे, ठीक है, वो मेरे को वो चाहिए भी थे। एंड उसके साथ आपको दाल मिल जाएगी, कभी पनीर मिल जाएगा आपको, कोई सूखी सब्जी मिल जाएगी, सैलेड मिल जाएगा, कभी खीर मिल जाएगी आपको। उसके अलावा आपको लस्सी मिल जाएगी। अच्छा, जो खाना मतलब बढ़िया होता है। इवनिंग स्नैक्स की बात करें तो इवनिंग स्नैक्स में अपने को चाय मिल जाती है। पुराने साधक के लिए, जैसे मैं पुराना साधक हूँ तो मैंने ये 9 दिन 10 डेज़ पे तो खा सकते हैं, पर 9 दिन मैंने फास्टिंग की है, 18 आवर्स की फास्टिंग की है, जिसमें मैं सुबह लंच कर लेता था 11 बजे, ठीक है। उसके बाद मैं अगले दिन ही ब्रेकफास्ट करता था, ठीक है। तो मैंने तो फास्टिंग की है, बट उसमें क्या मिलता है आपको, आपको उसमें खिचड़ी मिल जाती है, भेलपूरी मिल जाती है, आपको चाय मिल जाती है। पुराने साधकों के लिए नींबू पानी या चाय मिल जाती है, ठीक है, काली चाय मिल जाती है। एंड बाकी मेडिटेशन की रूटीन की बात करें, 8 से 11 तक का अपना मेडिटेशन रहता है, ठीक है। जिसमें शिफ्ट्स होती हैं, अपने को 1-1 घंटे या 2-2 घंटे बाद, 1.5-1.5 घंटे बाद अपने को थोड़ा-सा 5-10 मिनट का रेस्ट दिया जाता है, जिसमें अपने पानी-वानी, वॉशरूम वगैरह जाके आ सकते हैं। 1 बजे से लेके 5 बजे तक रेगुलर मेडिटेशन होता है। पहले 1 एंड हाफ आवर का होता है, फिर 1 आवर की शिफ्ट होती है, एंड फिर 1 एंड हाफ आवर की शिफ्ट होती है। एंड 6 से 7 बजे फिर आपकी एक सामूहिक साधना होती है, जो टीचर के साथ होती है। उसके बाद 7 बजे से 8:30 बजे तक आपका प्रवचन होता है, जिसमें गोयनका जी बताते हैं कि क्या आपको सही तरीका कर रहे हो, नहीं कर रहे, धर्म के बारे में बताते हैं, वो चीज़ें बताते हैं। उसके बाद लगभग 10-15 मिनट का और मेडिटेशन होता है, उसके बाद रेस्ट होता है। तो अभी बात कर लेते हैं कि कैसे, अगर आप इस शिविर में, इस मेडिटेशन में जॉइन होना चाहते हो तो कैसे हो सकते हो, एंड क्या इसकी फीस रहती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन रहता है कि भाई कितनी फीस है, 10 डेज़ की कितनी फीस रहती है? तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आपको जॉइन करना है तो इनकी एक ऑफ़िशियल वेबसाइट है, www.dhamma.org। वहाँ पर जाके आप अपनी सिटी के हिसाब से चेक कर सकते हैं। एंड कोर्स 10 डेज़ का आपको शुरू में जॉइन करना पड़ेगा आपको। वहाँ पर जाके आप अपनी सिटी के हिसाब से डेट वाइज़, अपने जो आपको डेट कन्वीनिएंट है, उस हिसाब से आप जॉइन कर सकते हैं। एंड फीस के बारे में बात करें तो गाइज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो भी असली धर्म, असली मेडिटेशन या असली अ, तपस्या की बात करें, सिखाई जाएगी, वो हमेशा फ्री सिखाई जाएगी, ठीक है? तो आपको मैं बता देता हूँ कि इस मेडिटेशन की कोई भी फ़ीस नहीं है। एंड अगर आपको अच्छा लगता है और आप इसके लिए कुछ पे करना चाहते हैं, तो आप डोनेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो संस्था है, ये डोनेशन के सिर पे ही चलती है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 10 दिन रहा हूँ, मैंने खाया, मैं रहा, ठीक है? ये सब कुछ दान का दिया गया है, ठीक है? कोई भी यहाँ पर पैसा नहीं लिया जाता। एज़ अगर पैसा लेंगे तो एज़ ये होटल ट्रीट हो जाएगा, और उसमें फिर एक अ, सन्यासी की भावना नहीं रहेगी, जो बंदा अपने 10 दिन निकाल के आया है उसके लिए। तो इसकी कोई भी फ़ीस नहीं है। आप डोनेट करना चाहते हो, जितना आप डोनेट कर सकते हो। देखिए, मेरा नाम श्री भगवान कौशिक है। मैं रोहतक हरियाणा से हूँ और विपश्यना साइड में मुझे मेरी बेटी और पुत्र लेके आए थे और यहाँ आने के पश्चात मुझे पता चला कि वास्तव में जीवन जीने का तरीका इसी माध्यम से पता लगता है और यही ऐसा सरल और सामान्य सीधा-सा रास्ता है, जो मुक्ति, मोक्ष और इवन निर्वाण तक का सामना आप प्राप्त कर सकते हो। मेरा नाम श्रीकांत सांगवीकर है। मैं बिलॉन्ग करता हूँ महाराष्ट्र से, छत्रपति संभाजीनगर। वैसे अभी मैं दिल्ली में रहता हूँ, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो ये मेरा 3rd सेशन है, कोर्स है। तो इससे पहले मैंने 2024 में किया था, तब मेरी बहुत एंग्ज़ायटी वगैरह थी ड्यू टू द सिलेबस एंड प्रेशर। तो मैंने इससे ये सीखा कि भाई माइंड को काम कैसे करना है, और इससे हर रोज़ प्रैक्टिस से आप तुरंत कर लेते हो। मतलब जब आपको रिक्वायर्ड होती है नीड, यू फील सम प्रेशर और समथिंग, यू गेट अवेयर ऑफ दैट एंड यू स्टार्ट जस्ट calming down and easy. मैं गोपीचंद, रिटायर्ड तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट सिरसा, हरियाणा से। मेरे दामाद जी और मेरी बेटी जो है ऑस्ट्रेलिया में जॉब करते हैं, वहाँ सिडनी में उन्होंने विपासना की एजुकेशन ली थी, उन्होंने हमें रिकमेंड किया। उनकी रिकमेंड पर हम यहाँ गंगानगर में ये कैंप अटेंड किया। मैं और मेरी पत्नी दोनों ने अटेंड किया, तो हमें बहुत अच्छा लगा। पहले दिन से और आखिरी दिन तक हर चीज़ समझ में आ गई भी हमारे लिए ये रास्ता है।
इसी रास्ते पर चले। और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही आनंदमयी रहा, बहुत ही कुशल और मंगल रहा। और मैं सभी को एडवाइस करूँगा कि यहाँ पे एक ना एक बार ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि विपश्यना आपको जो डेली लाइफ के स्ट्रगल्स हैं, जो डे टू डे लाइफ के अंदर कठिनाइयाँ आपको फेस करनी पड़ती हैं, उसको डील करने के लिए आपको बहुत बढ़िया विद्या दे देता है। मेरे एक्सपीरियंस के बारे में अगर बात करें तो डे 1 टू 3 पे तो मेरा नॉर्मल थोड़े बहुत विचार आ रहे थे, उनको मैं कंट्रोल कर रहा था, फ़ोकस लग रहा था। डे 4-5 भी मेरा सही रहा, थोड़ा-सा मेरा डाउनफॉल जो आया वो डे 6 पे आया, ठीक है? डाउनफॉल की बात नहीं करेंगे, थोड़ा मैं डे 6 पे डाउन होके एंड डे 7 पे मैं थोड़ा एग्ज़ॉस्टेड हो गया था। बट उसके बाद मेरे को टीचर ने गाइड किया कि दैट इज़ नॉर्मल, ठीक है? अगर आपकी जो डस्ट है वो निकल रही है, ठीक है? आपके जो पुराने विचार हैं वो अगर निकल रहे हैं, तो थोड़ा बहुत ही आपको पेन तो सहना ही पड़ेगा। बट उनकी गाइडेंस के साथ जैसे मैंने काम किया, अगर कुछ मैं गलत कर रहा था, तो भी वो मैंने उनसे पूछा एंड उनकी गाइडेंस के साथ मैंने काम किया, तो काफ़ी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा। फर्स्ट शिविर से अगर कंपैरिज़न करें तो ये सेकंड शिविर मेरा था डे 10 का, 10 डेज़ वाला, तो इसमें मेरे को काफ़ी क्लैरिटी मिली। मंगल ओ सबका मंगल ओ सबका मंगल हो मेरे जन जन सुखिया जन जन सुखिया जन जन सुखिया हो मेरे